नमस्कार मित्रों, सुस्वागतम। जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं मोक्ष योग के बारे में। क्या है मोक्ष योग, इसके बारे में आज हम विस्तृत संपूर्ण जानकारी, कारण वारण निवारण और संपूर्ण जानकारी आज हम जानने वाले हैं। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं सिर्फ इसे एक वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस हमेशा प्राप्त होते रहें अपने मोबाइल पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है मोक्ष योग? मोक्ष योग के बनने पर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। इस योग के प्रभाव में जातक के कर्म शुभ होते हैं और उसके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। वैराग्य अर्थात त्याग के भाव उत्पन्न होते हैं। मोक्ष पाना जो है आसान बात नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों को मोक्ष की प्राप्ति हेतु कई वर्षों तक घोर तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भी निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन साधना में व्यतीत करना पड़ा था। कुंडली में मोक्ष प्राप्ति योग काफ़ी शुभ माना जाता है। कुंडली में केवल इस योग के बनने से ही मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, जिससे कई लोग घोर तपस्या के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं या बहुत घोर तपस्या करते हैं उसके बाद हासिल कर पाते हैं। अब मोक्ष की ओर ले जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके प्रभाव में आने पर मनुष्य सद्मार्ग पर चलने की ओर प्रेरित होता है। सभी ग्रहों में गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह है। इसके प्रभाव में व्यक्ति सदा शुभ कर्मों के लिए प्रेरित रहता है। माना जाता है कि गुरु के शुभ स्थान में होने पर जातक अपने जीवन में सफलता और मान सम्मान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं प्रभावित जातकों की। इस योग से प्रभावित जातक के ऊपर भगवान की असीम कृपा देखी जाती है। ऐसे जातक अपने पूरे जीवन में परमात्मा को अपने निकट महसूस करते हैं। मोक्ष योग के प्रभाव में जातक आत्मविश्वास से भरीज रहता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी वह दृढ़ता के साथ पार कर लेता है। अब बात करते हैं प्रभाव की। जैसा कि नाम से ही मोक्ष योग सुख की अनुभूति देता है, वैसे ही इससे प्रभावित जातक भी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें अपने हर कार्य में सफलता हासिल होती है एवं इन जातकों में लीडर बनने की भी खूबी होती है। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। समाज में इन्हें बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही कभी कभी इनकी बातों में क्रूरता और कड़वाहट भी आ जाती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जो चीज़ मीठी होती है उस मीठी चीज़ में ही आप जानते होंगे कि मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो मक्खियों का प्रभाव भी कुछ होता है। तो कुंडली में मोक्ष योग कैसे बनता है? तो यदि कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान है और 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि या मित्र राशि में बैठा है एवं इन्हें कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने शुभ कर्मों से मोक्ष प्राप्त करता है। इसके अलावा जब कुंडली में केवल गुरु ही कर्क राशि में छठे, 8वें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बैठा हो, अन्य सभी ग्रह कमजोर हों, तो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के योग अवश्य बनते हैं। जब जन्म कुंडली में गुरु लग्न स्थान में मीन राशि में बैठा हो, 10वें घर में विराजमान हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति का योग बनता है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो वैसे तो मोक्ष प्रदानता की डोर ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मनुष्य अपने सत्कर्मों से भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे स्वयं को मोह माया से परे रखना होता है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के उपाय भी कुछ इस प्रकार हैं। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो इसके लिए आप जरूरी है कि सबसे पहले आप वासना से भरे भावों को अपने मन से दूर करें, क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और अगर भावनाओं में भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा पार है। एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वासना से भरे भावों को अपने मन में दूर कर दें और अपने मन में अच्छे भाव, सद्भाव जो है अपने मन में लाएं, और अपने सद्गुरु के माध्यम से वो हो सकता है। और दूसरी बात जो है योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा जैसे गुप्त साधनाओं के द्वारा भी मोक्ष प्राप्ति संभव है। अब योनि पूजन क्या होती है, लिंगार्चन क्या होता है, भैरवी साधना क्या होती है, चक्र पूजा क्या होती है, ये सभी तो आप जानते नहीं होंगे, या आप जानते भी हैं तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी अगर आपको है या नहीं है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो इसके विषय में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करूँगा।
इसके माध्यम से भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्त्रियों के प्रति सम्मान और आदर भाव रखने वाला व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त के योग्य माना जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य करने से भी मोक्ष प्राप्ति होती है। और साथ ही एक बात ये भी है कि मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद में फिर कुछ अधूरा नहीं रह जाता है, फिर सब कुछ संपूर्ण व्यक्ति में हो जाता है, क्योंकि मोक्ष ही अंतिम सीढ़ी है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद में फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। वैसे तो जो इंसान है, जो मानव शरीर है, वो बार बार आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म पुनर्मरणम का जो भवबंधन है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर भगवान के गोलोकवास में हमें जो उनका धाम है वो प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष सभी को प्राप्त करना चाहिए। हमारा हिंदू और सनातन धर्म का सबसे परम उद्देश्य, हमारा परम लक्ष्य यही होना चाहिए हमारे मानव शरीर का, कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। और मोक्ष प्राप्ति जो है हमें भागवत के माध्यम से भी प्राप्त होती है, क्योंकि भागवत ही सबसे बड़ा सहज माध्यम है मोक्ष प्राप्त करने का कलयुग में। तो भागवत जो है हमें ज़रूर अधिक से अधिक सुननी चाहिए। लेकिन आजकल जो भागवत हमें सुनाते हैं वो भागवत बहुत हद तक एक बिजनेस के समान बन करके रह गई है। तो इसलिए मैं शुद्ध भागवत आपके सामने रखने का प्रयास बिल्कुल आगे करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। अगर आप सभी की इच्छा रही और परमात्मा की भी कृपा रही तो उसके माध्यम से आप उसे ज़रूर सुनें, तो वो बिल्कुल शुद्ध रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल शुद्ध रहेगी। और उसी शुद्ध भागवत को अगर आप सुनेंगे तो प्रभु की कृपा और प्रभु प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति भी आपको भगवान की दया और भगवान की कृपा से ज़रूर होगी। इसी शुभेच्छा और शुभकामना के साथ में मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इसके अलावा भी कोई आपके कुछ सवाल हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवारजनों, इष्टजनों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको भी ये हेल्पफुल जानकारी, मोक्ष प्राप्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। जो भी आप सोशल मीडिया माध्यम यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी माध्यम आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे हिंदू सनातन भाइयों को अचेत अवस्था जो कुछ लोगों की है, जो कुछ लोग जानते ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष योग क्या होता है, ऐसी कुछ जो बातें हैं वो उनको भी कान में पल्ले पड़ जाए, तो उनका भी भगवान उद्धार कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।